अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिलीशियस पोस्ट। फ्रेंड, डिलीशियस पोस्ट के तीन ही ऑब्जेक्टिव है: एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन। तो मैंने सोचा कि एक नए एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि कैसे जो है वो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैसे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश है, मतलब फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, उसको आप नेट पे कैसे लेके जा सकते हैं, या आपके पास फिज़िकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर आप इस बिज़नेस को जो है इंटरनेट पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा जो है मेन आज वीडियो का एक मेन मकसद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नॉर्मल लोगों से, मतलब मेरे ये है वो लोग हैं जो कि नॉन आईटी लोग हैं, जिनको आईटी का ज़्यादा पता नहीं है, जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, और स्पेशली और उसके साथ साथ मेरे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं या वो बंदे हैं जो कि आईटी को जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कैसे जो है वो एक वेबसाइट को, या आपके पास अगर एक प्रोडक्ट मौजूद है उसका आप इंटरनेट पे कैसे बेच सकते हैं, अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिसमें जो सबसे टॉप पे है अमेज़ॉन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये दराज के नाम से एक वेबसाइट है जो कि बहुत पावर्ड बाय अली बाबा ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं कि ये एक अम्ब्रेला बनाते हैं। इनके अपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, अली एक्सप्रेस के, अली बाबा के अपने कोई प्रोडक्ट में नहीं होते। उसमें जो दुकानदार है उनको एक पोर्टल दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अली बाबा पे जो है वो भेजे, मतलब वो कर ले। जब उसकी कोई प्रोडक्ट बिक जाती है तो उसे वो 15% जो है वो प्रॉफिट अली बाबा को या अली एक्सप्रेस को या दराज को या अमेज़ॉन को, इनको मिलता है। तो मैंने सोचा कि अगर आपके पास फिज़िकली एक प्रोडक्ट मौजूद है, अगर नहीं भी मौजूद है तो आप लोकल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप इंटरनेट पे कैसे लेके जाएंगे, इंटरनेट पे आप अपना एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ऑल्दो कि आप नॉन टेक्निकल है, आपको प्रोग्रामिंग का कुछ पता नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, उसके बावजूद भी आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब अगर आप वेबसाइट की मैं बात कर लूँ तो उसकी एनुअल जो कॉस्ट है वो तकरीबन 5,000 के लगभग है, इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। 5,000 रुपये एनुअली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अपने प्रोडक्ट को एक नॉर्मल, मतलब मार्केट से आप जब ख़रीद लेंगे और उसके बाद आपने उसको अपने वेबसाइट पर भेजना है। उसकी मैंने मार्केटिंग भी करानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसको जो है फेसबुक पर कैसे मार्केट करते हैं, इस पर इंस्टाग्राम पर कैसे करते हैं, उसको यूट्यूब पर कैसे करते हैं, उसकी जो है SMS मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसकी ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये हम साथ साथ में बताएंगे। लेकिन फर्स्ट जो मेरा स्टेप है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट को डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग का नहीं पता उसके बावजूद, और अगर आपको प्रोग्रामिंग का पता भी है तो उसके बाद अगर आप वो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं जब लिनक्स पे जाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना है कि एक जो है होस्टिंग परचेज़ करनी है। मेरा एक जानने वाला एक दोस्त है, गुरुज ऑफ IT, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। उसे अपने जो है डोमेन नेम परचेज़ करनी है और फिर अपने वो आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आपने अपना वेबसाइट जो है वो डेवलप या किया होगा या आपने करना है, ठीक है। तो वो उसको कैसे अपलोड करते हैं, अगर आपने पहले जो है वो डेवलप नहीं किया हुआ है तो आप कि लाइव जो वेबसाइट है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप लाइव नहीं करना चाहते, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट को डेवलप करना है, उसमें प्रोडक्ट डाल के उसके बाद जो है वो हमने लाइव करना है। तो मैं इसमें जो आपको, अगर आप ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा कस्टमाइज साइट्स मौजूद है, जिसमें जो है मैगेंटो है, OS कॉमर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रिस्टा शॉप है, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं नेट पे। तो हमने क्या करना है कि हमने एक सिंपल आसान, वैसे तो आप जमला पे भी कर सकते हैं, आप ड्रुपल पे भी कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा जो है वो वेबसाइट्स मौजूद हैं, कस्टमाइज उसको कर सकते हैं। लेकिन हम जो इसमें जो सबसे आसान है वो मुझे जो लगा है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमने उस पर OS और WooCommerce WooCommerce जो है वो हमने उसकी प्लगइन इंस्टॉल करनी है। फिर उसके बाद वो हमने उस पर प्रोडक्ट डालने हैं और उस प्रोडक्ट को हमने इसकी मार्केटिंग भी करनी है कि मार्केटिंग उसकी कैसे करते हैं। फिर मैंने
मैंने आपको शिपिंग के बारे में भी बताना है कि इसकी शिपिंग कैसे करते हैं, फिजिकल शिपिंग पाकिस्तान में कैसे करनी है, पाकिस्तान से आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, कौन सी कुरियर की क्या क्या प्राइजेस ले रहे हैं। तो ये जो है मेरे मैं, और उसकी पेड मार्केटिंग कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिए और ये इंशाल्लाह ये जो कोर्स है हमारा बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।